देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हमें मासा निकालना है। तो पहले हमने आपको बताया था कि मासा में जो केवल पद मिलते हैं वही आपका मासा होंगे। जैसे हम सॉल्व करेंगे इसमें 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, एक और संख्या 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। तो इसमें हमें जो पद मिल रहे हैं वो मिला लीजिए। पहले 3 मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और 5 और एक 7 भी मिल रहा। हाँ 7 ही मिल रहा। तो 3 गुणा 5 गुणा 7 ये आपका मासा हो जाएगा। जो पद मिलते हैं केवल वही मासा होंगे। ऐसे में नोट करो इसको। देखिए यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं जिसमें आपको घन चढ़ा है, स्क्वायर चढ़ा है, 4 भी चढ़े हैं, मतलब पावर में जो चढ़े हैं। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने डायरेक्ट करना तो आपको बता दिया, जिसमें ऊपर ये मतलब घात नहीं चढ़ी होती हैं, ये घातांक वाले कैसे करेंगे हम। तो इनको अच्छे से समझ लीजिए, ये भी नवोदय के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको समझ लीजिए। पहले हम ये करेंगे, हम इसका लासा निकालना है हमें, लघुत्तम समवर्त। तो पहले हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बताया गया है। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसकी पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। दूसरा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7। ऐसे ये 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 9। बस इतना ही। अब ये सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने लासा में बताया था कि जो आपको मिल रहे हैं बी नोट कर लीजिए। तो पहले मिला लीजिए जो मिल रहे हैं। 2 भी मिल रहा पूरा, 3 भी मिल रहा पूरा, उसके बाद 5 भी मिल रहा इधर और 7 ही मिल रहा। यहाँ पे आपका 7 भी मिल रहा। तो पहले हम इसको अलग से नोट कर लेंगे। ये है हमारा, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 मिल रहा और यहाँ पे 3 भी मिल रहा, यहाँ पे 5 भी मिल रहा, यहाँ पे 7 भी मिल रहा। अब हमें लेनी है घातांक। किस पे कौन सी घातांक है? तो लासा में हमेशा बड़ी घातांक वाली संख्या लेंगे। जैसे 2 में सबसे बड़ी घातांक है 3, तो यहाँ पे 3 चढ़ा देंगे हम घातांक पे। इससे हम दूसरे उससे चढ़ा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। 3 चढ़ा दिया क्योंकि सबसे बड़ी है। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 5, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 5 में 2, तो ये ले लेंगे। और इसमें 7 के ऊपर 9, तो ये हो गया हमारा लासा। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा निकलेगा एलसीएम। ये तो हो गया हमारा लासा निकालना। अब हम आपको समझाएंगे मासा निकालना। तो मासा निकालने के लिए भी एक अलग तरीका है। जैसे ये भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे हम दूसरी चौक से, जिससे समझ में आ जाए आपको। चौक उठा लेंगे। हाँ, तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करेंगे पहले। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। बस नेक्स्ट। उसके बाद 2 की पावर 2 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 और 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2। ये है। तो इसको हम नोट कर लेंगे। पहले इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए। ये यहाँ पे 2 आ रहा पीछे, तो यहाँ पे आगे रख लेंगे हम। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सीरीज वाइज रख सकते हैं अगर आपको समस्या आ रही, नहीं तो ऐसे भी कर लेंगे आप। तो देखो इसको पहले मेन मिला लीजिए कौन से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इस चौक से मिलाते हैं जो कलरफुल देखिए अलग से। हाँ ये। तो देखो पहले तो 2 मिल रहा है, पहले मिला लीजिए कौन कौन मिल रहा है। उसके बाद आपका 3 भी मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद 5 भी मिल रहा है आपका। उसके बाद 7 भी मिल रहा, लेकिन 7 2 में मिल रहा, केवल पूरे में नहीं मिल रहा। तो तीनों में मिलना चाहिए, ऐसा लेना है इसमें। तो हम ले लेंगे ये। तो इसमें 2 मिल रहा, 3 भी मिल रहा, 5 भी मिल रहा। लेकिन ये देखना है, इसमें ली थी हमने सबसे बड़ी वाली पावर, और इसमें लेंगे हम सबसे छोटी पावर। जो भी मिल रहे हैं उसमें छोटी पावर लेनी है हमें। तो सबसे छोटी पावर ले लेंगे हम। तो इसमें 2 की सबसे छोटी पावर केवल 2 ही है। इसमें
3 की सबसे छोटी पावर केवल 3 ही है, इसमें 5 की सबसे छोटी पावर 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये निकल आएगा हमारा FCF। नोट कर लो इसको, नोट करो इसको, समझ लो अच्छे से। देखिए बच्चों को एक डाउट है, वो बताओ आके यहाँ पे कौन सा डाउट है आपको। ये लासा में ये 7 और 7 ये क्यों इनका सीरीज बना दिया और इनका क्यों नहीं बनाया? हाँ, ये हम समझाएंगे। देखो क्या है कि लासा में हमेशा जो यहाँ पे जे होती है, ये सभी संख्याएं ली जाती हैं। अगर यहाँ पे 9 भी होता, पावर में 1 भी चढ़ा होता या फिर कुछ भी नहीं होता, तो हम लासा में यहाँ पे 9 लेते। ये है ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे ये हमेशा रहता है। और अगर यदि मासा में कोई नहीं मिलता है तो उसे बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, जो तीनों में मिलता है केवल वही लिए जाते हैं, ठीक है। ये दिमाग में नोट कर लीजिए, यही है इसका, नोट करो। देखिए आगे हम पढ़ाएंगे, यदि इस सब मतलब इस टॉपिक में यदि आपको दिया है, लासा दिया है या फिर मासा दिया है और पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, तो इसके लिए कुछ निम्न फॉर्मूले हैं हमारे, जिनको लगा के हम उनका लासा या फिर मासा या फिर पहली संख्या या फिर दूसरी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला है, वो है हमारा पावर फॉर्मूला, उसी से सभी फॉर्मूला इन्वेंशन हुए हैं, मतलब कि बने हैं। देखो जैसे ये है हमारा फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लासा गुणा मासा। देखिए आगे हम लासा मासा में समझते हैं। ये क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है ऊपर, ये इससे ही सभी फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चीज मिस है, मतलब कि एक चीज है नहीं है, जो दी नहीं है प्रश्न में। दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे 4 संख्या होती, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा और मासा। यहाँ पे एक चीज नहीं है, क्या नहीं है वो? दूसरी संख्या। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसी में से निकल के दूसरी संख्या बराबर ये होगा। ये सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन है इस वाले से। दूसरी संख्या बराबर बराबर होता है इसका फॉर्मूला लासा गुणा मासा बटे पहली संख्या। ये फॉर्मूला बन जाएगा इसमें से निकल के हमारा। तो लासा और मासा, लासा क्या दिया 180, मासा दिया है हमारा 3, पहली संख्या है 45, तो दूसरी संख्या निकल आएगी, ऑटोमेटिक निकल आएगी जब इसको सॉल्व कर देंगे। तो काट दो 3 से 15 बार कट जाएगा, 15 सीधा काट दो, 12 बार कट जाएगा, दूसरी संख्या आपकी 12 निकलेगी। ये हो जाएगा आपका आंसर, नोट कर लो इसको। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि उनका मासा 6 है तो उनका लासा ज्ञात करें। इसमें ऐसे भी दे सकते थे, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो ऐसा कर लेते आप, या फिर इसमें सीधा दिया है दोनों का गुणनफल, तो सिंपल है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे और सीधा कर देंगे। यहां पे ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा, क्योंकि लासा हमें निकालना है, लासा हमें ज्ञात करना है। बस ये कर देंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या ना देके सीधा गुणनफल दिया है 216, दिया है कि नहीं, मतलब कि गुणा दिया है डायरेक्ट, और मासा दिया है हमारा 6, तो लासा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। नहीं समझे? यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि आपको पहली संख्या दे देते, दूसरी संख्या दे देते, फिर दोनों का आप गुणा करते, उससे गुणा दे दिया डायरेक्ट,
तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, कि ऐसा नहीं हो कि भाई ये क्या दे दिया डायरेक्ट। समझ गए? नोट कर लो। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। सॉल्व करेंगे तो काट दो, 2 से काट दो 3 बार कट जाएगा, 2 से 1 बार 0 2 अटके, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 त्रिका 9, 18 36 आ जाएगा, 36 आंसर। लास्ट आ जाएगा इसका 36। नोट कर लो, नोट करो भाई।